गाइस आज है हमारा लास्ट डे एट कराबी और यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई है तो हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं सुबह से। बट अच्छा हुआ हमने सब कुछ कर लिया था। कल तो हमारी फ़्लाइट है और लिटरली थंडरिंग भी हो रहा है। अभी थंडरिंग की आवाज़ नहीं आ रही है बट बारिश काफ़ी तेज़ है। सुबह तो हम बीच जाके आ गए थे, मस्त वॉक करके आ गए थे। बट अभी जाने का प्लान था बट बारिश इतनी तेज़ है कि इट्स नॉट पॉसिबल। आज सुबह से ही धूप नहीं निकली थी तो लग ही रहा था कि बारिश होगी और वजह ने तो बोल ही दिया था कि आज बारिश कंफर्म होगी यहाँ पे, बिकॉज धूप थी ही नहीं बिल्कुल। It's evening and we have again come to Aonang beach. यहाँ पे some fight is going on. So this is just in front of the gym, Azura. बच्चा आया है पीना कोलाडा पीने। कल रात से पीना कोलाडा बोल रहा था। उसको खुद को पता नहीं था पीना कोलाडा क्या है। मेरे कल तो पता था। तो अभी ही इज मेकिंग पीना कोलाडा। पहले एक ही ले लेट अस टेस्ट करके। ये है रम। आइस लेस बोल, आइस लेस आइस। 250 रुपये में दोनों पी रहा है। बोलेगा आ गया तेरा। Cup, enjoy your drink, Cup. Pina colada. Anything else? नहीं सेक्शन भी वेरी डिफरेंट। हाउ इज इट विद जय? ये अलग ही टेस्ट है, मतलब ये टेस्ट मैंने कभी पहले टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, ऐसा है डिफरेंट। ये ट्राई करना बनता है। कहाँ है ये? आओनांग आओनांग बीच बीच के के ऑपोजिट सामने है। अजूरा करके एक शॉप है, वहीं पे है। यहाँ पे आज बारिश हुई है तो इसलिए पूरे रोड्स गीले हैं। इनका ये बहुत अच्छा लगता है मुझे डेकोरेशन। इनसे क्या तुझे लेना था? तेरे लिए चिप्स ले लूँ? मैं अभी हम आए हैं बर्गर किंग। यहाँ पे इनका मेनू मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम अलग मेनू है देन व्हाट यू हैव इन इंडिया। इनके बर्गर देखोगे ना, फिश तो ठीक है, आई थिंक दिस इज़ बीफ। नीचे लिखा है, आपको सिंबल दिख रहा होगा, बीफ और गाय। तो दे सर्व यू काउ एंड बीफ। यहाँ पे भी है देखो, बीफ एंड काउ। बेकन इज बीफ पिग। तो दिस इज़ द मेनू। चिकन भी होता है, जैसे हमने चिकन सेलेक्ट किया तो यू गेट स्पाइसी चिकन बर्गर। फिश भी है, ओके, एंड वेज ऑप्शन भी है। वेज में भी लेकिन दो ही ऑप्शन हैं। यू हैव ओनली वेजी बर्गर एंड डबल वेजी बर्गर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मशरूम भी जो आपको दिख रहे हैं ये भी समथिंग, दिस इज़ काउ आई गेस, आई डोंट नो। Then they have this some rice menu also. ये इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है मेनू में। यहाँ का मेनू और इंडिया का मेनू टोटली अलग होता है, आप देखोगे तो। ये चेरी पाई, ये सब यू डोंट गेट इन इंडिया। यहाँ का मेनू इज़ डिफरेंट देन व्हाट यू गेट इन इंडिया। ये हो सकता है आइस लाटे, हॉट कैपुचिनो, दिस यू कैन गेट, बट बाकी इनका जो मेन बर्गर और चिकन मेनू है ये अलग है। बेस्ट सेलर में भी आप देखोगे तो दिस इज समथिंग नॉन वेज। तो गाइज़ अभी ये टूर्स है, जैस्मिन टूर्स एंड ट्रैवल्स। इससे हमने कल के लिए हमारा फुकेट का वैन बुक किया है। तो यहाँ पे हमको जॉइंट वैन मतलब
जॉइंट वैन मतलब शेयरिंग वैन, तो शेयरिंग वैन में 500 बात पर पर्सन ले रहे हैं अनोंग मतलब कराबी से फुकेट एयरपोर्ट के लिए 500 बात पर पर्सन। और इसने पैसे कहाँ रखे थे पता है आपको? चोर पॉकेट में। इसके पास पैसे थे बट मुझे नहीं पता था, इसने चोर पॉकेट में रखे थे पैसे। अभी मैंने देखा इसको निकालते हुए। स्मार्ट बॉय। तो कल हम लोग सुबह 1:30 हमने बुक किया है, तो यहाँ से 3 आवर्स लगता है फ्रॉम कराबी टू फुकेट। गाइस शाम को निकले, अभी बारिश थोड़ा बंद हुआ, 1-2 घंटा हुआ, तो खाने के लिए निकले थे। मोस्टली हम लोग का एक इंडियन रेस्टोरेंट वाला है, तंदूर हाउस करके, हम लोग वही खाते हैं। जाने के टाइम मैं आपको दिखा दूँगा उसको। हम लोग बैठे खाने के लिए, तो रोज़ तो हिंदी गाना बजाता है, आज उसने इंग्लिश गाना बजाया, ठीक है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग आए तो ये आज इंग्लिश गाना बजा रहे हैं, ठीक है कोई नहीं। भाई हम लोग का खाना ख़त्म होने से 10 मिनट पहले एक जर्मनी वाले बंदे आए, ठीक है, कपल है, ओल्ड कपल थे, ठीक है। वो आए तो मैं और विनीता ये क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कि उसने गाना हिंदी में बदल दिया। हाँ, इंग्लिश बजा रहा था हाँ, पहले। वो लोग बैठे तो उसने हिंदी में बदल दिया। तो मैं विनी को वही बोल रहा था कि ये पागल है साला। हम लोग जब भी बैठे थे तो वो इंग्लिश गाना बजा रहा था, अभी जर्मनी से लोग आया तो वो भी हिंदी गाना बजा रहा है। भाई वो बंदी है, ठीक है, वो मतलब थोड़ी बुढ़ी थी, वो बोलती है प्लीज प्ले कुछ कुछ होता है। मतलब भाई गाना बजा, बंदी नाच रही है, गा रही है, भाई लिटरली वो बुढ़ी है। शाहरुख खान का भाई है, क्रेज है। और उससे पूछा कि वो यू नो द हीरो इन द सॉन्ग, तो बोलती है ये शाहरुख खान। मतलब उसको कुछ कुछ होता है, सॉन्ग इतना पसंद है। लिटरली जब उसने गाना बजाया तो वो डांस करने लगी और गा भी रही थी। मतलब मैं और वजह गलत निकले। हम लोग शॉक। यू कैन नॉट जज अ पर्सन बाय द फेस। डेफिनेटली नॉट। सो फाइनली यहीं होता है हमारा ट्रिप एंड, और हम निकल चुके हैं कराबी होटल से एयरपोर्ट के लिए। अभी यहाँ से एयरपोर्ट लगेगा 3 to 4 hours। सो वी हैव लेफ्ट फॉर द डे। बाय बाय कराबी, सी यू सून। वी हैव लेफ्ट फॉर इंडिया। आज हमारा लास्ट डे था थाईलैंड ट्रिप एंड। मज़े आए बहुत सारे। बाय बाय अनोंग कराबी बीच। सी यू सून। लास्ट डे इन कराबी, लास्ट डे ऑफ आवर वेकेशन। It was wonderful week at Thailand, wonderful days at Krabi. मज़े आ गए। It is a beautiful place. With beautiful islands, and we enjoyed a lot. Miss you Krabi, miss you Thailand. सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। अभी हमने चेक इन वगैरह करके अपना बैग रख दिया है। 8:30 हमारा बोर्डिंग टाइम है। सो अभी 7:30 हो रहे हैं, मोर 1 hour to go। सो आर ट्रिप टू थाईलैंड एंड्स हियर। आई एम नॉट श्योर इफ़ आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत स्पीकर में आवाज़ है। सो आर ट्रिप टू थाईलैंड एंड्स हियर। 2 साल पहले हमने किया था बैंकॉक और पटाया, और इस साल हमने किया फुकेट और राबी। तो थाईलैंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो बहुत अच्छा था ट्रिप, बहुत मज़ा आया। फुकेट में तो बहुत ही मज़े आए। कराबी थोड़ा शांत प्लेस है, वहाँ पे इतना कुछ है भी नहीं। इट इज़ जस्ट द आइलैंड दैट यू कैन गो एंड विज़िट। बाकी फुकेट इज़ अमेजिंग प्लेस। फुकेट में इनफैक्ट नाइट मार्केट, वॉकिंग स्ट्रीट जैसे चीज़ें भी है। सो फुकेट इज़ अमेजिंग, बट कराबी इज़ ऑल्सो गुड, बट ठीक है, वो रिलैक्स करने के लिए है मोस्टली। सो बाकी डिटेल्स आई विल शेयर यू वंस आई रीच इंडिया, कि कैसे हमारा ट्रिप था, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, हाउ टू मैनेज एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड।
है ना।